Hello everyone, a very warm welcome to all of you on Target Uniform Services, and in this video we will discuss essay topic of UPSC CAPF Assistant Commandant 2021 exam. So our topic is infiltrators are a threat to India's security. ये पूछा गया था 2021 एग्ज़ाम में, और हमारी क्या प्रिडिक्शन थी? हमने जो टॉपिक प्रिडिक्ट किया था वो था राइजिंग कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल चैलेंजेस टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द टॉपिक आस्क्ड बाय यूपीएससी. और जिन भी स्टूडेंट्स ने ये लिखा था और मैंने उसका चेक किया था, ही विल बी वेरी मच अवेयर, और को एग्ज़ाम में लिखते वक्त बहुत ईजी रहा होगा. ठीक है. सो द टॉपिक इज़ इन्फ्लिट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी. लेट्स discuss this. Before discussing, can we take a little bit look the previous history? What type of topics mainly UPSC asked in CAPF exams? So I have created a list of topics which was asked by UPSC. I have given a particular broad heading, this knowledge of security. It is clearly mentioned in the syllabus. So knowledge of security comprises of which kind of topics? First is emerging threat to India's internal security. ये 2020 में पूछा था, एंड 2020 में दो टॉपिक्स आए थे नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से. अदर वन इज सिक्योरिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर इज़ अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस. मैंने ये दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं अपनी वीडियोज़ में. आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि हम इसको किस तरह से लिख सकते थे. अनदर इज़ सिविल रॉन्ग्स एमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगेटरी. तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर है. द ऑनर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशंस. नेपाल का उस टाइम ब्लॉकेड चल रहा था 2016 में. अनदर इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट. देन सीनो पाक अलायंस एंड इंडिया सिक्योरिटी. प्रेजेंट टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2022 में ये टॉपिक्स दोबारा से पूछा जा सकता है. सो प्लीज़ प्रिपेयर इट. अनदर इज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. 2014 में पूछा था. चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसी. सो चाइना से रिलेटेड एक और टॉपिक्स इस बार पूछा था. उसमें क्या था? चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज नेबरिंग इंडिया. तो ये टॉपिक था चाइना के रिस्पेक्ट में इन 2021. तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. उसको डिस्कस करने से पहले कैन वी डिस्कस द गिवन टॉपिक इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी. सो मैंने आपको बताया था कि किसी भी टॉपिक को आप लिखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स गिवन इन द पर्टिकुलर टॉपिक. सो व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स मुझे साफ साफ दिख रहे हैं. वन इज इन्फिल्ट्रेटर्स, अनदर इज अ थ्रेट, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज इंडिया सिक्योरिटी. सो इंडिया की पर्सपेक्टिव में हमें उसे लिखना है. सो कैन वी डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग? आइडेंटिफाई करके कीवर्ड्स, उस पर हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. ये सब एक्सरसाइज आपको कहाँ पे करनी है? अपने घर पे. एग्जामिनेशन हॉल में मत करने लग जाना, बिकॉज यू हैव अ पॉसिटी ऑफ टाइम. आपका 10 से 12 मिनट है या मैक्सिमम 15 मिनट है एक ऐसे को लिखने के लिए. सो आप इस पर क्या लिख सकते हैं? कैन यू डू सम जोटिंग? इन्फिल्ट्रेटर्स क्या होता है? इन्फिल्ट्रेटर मीन्स विदाउट हैविंग लीगल डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा और परमिशन ऑफ ए वन पर्टिकुलर कंट्री ही एंटर्स इनटू द बाउंड्री ऑफ अनदर नेशन. लाइक इंडिया का केस लेते हैं. दिस इज JNK एंड दिस इज POK. सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट बाय द टेररिस्ट एंड द लोकल from the Pakistan. They want to enter into the JNK and create some insurgency or hostile condition in the valley. Another thing is, can we talk about this Bangladesh? There is Bangladesh, and another was there is Myanmar. ठीक है. बांग्लादेश में हमें क्लियरली पता है there are influx of Bangladeshis into the northeast India. ठीक है. This is also a case of infiltration. Another is Myanmar. We have seen the case of Rohingya crisis. So after the conflict between the Rohingyas and the military of Myanmar, we have seen a influx or a lot of Rohingyas get into the Bangladesh, and through Bangladesh they have entered into the northeast India and also to some coastal states of India. So it is also a case of infiltration.
And can we talk more about this peninsular India? You must all be aware of the 26/11 attack in Mumbai. The terrorists came through maritime route. That was also a case of infiltration. Through maritime, they entered into the Mumbai and they created lot of damage to the Indian people and the forces. So that was also a case of infiltration. Another is, can we talk about this Sri Lanka? श्रीलंका से LTTE, ठीक है, that was a terrorist organization which operate in Sri Lanka. And one particular incident that our Prime Minister Rajiv Gandhi, he was assassinated by one of the member of this group LTTE. The member of this group entered into India in Tamil Nadu, and our Prime Minister Rajiv Gandhi was there. He was addressing some rally and suddenly there was some explosion and we lost our Prime Minister. So ये भी एक है. तो आपको पता होना चाहिए what is infiltration and how it is going to affect or threaten the Indian security. So ये सब incidents हैं which hamper the India's security. The influx of Bangladeshi this migrants into the North India, we have apprehension that it is going to change the demography of the region. We know demography Northeast India में क्या है, we have lot of ethnic people, ठीक है, tribals people, but this the insurgent from the Bangladesh, they are going to take away the already resource, जो resource है वहाँ पे they were less, so there will be a fight, there will be ethnic conflict, ठीक है, because both of this party they have a different religion, different set of rules, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, there will be a conflict like situation. And time and again our also this intelligence agency, they have said that Rohingya is also a big crisis. We have to deport these Rohingyas again to the Myanmar, and for that we have created a very big detention center. कहाँ पे बनाया? In Northeast India, in Cox Bazar, Bangladesh में भी है. There are a lot of detention center. At there we have kept this Rohingyas. So let's start writing briefly something that Bangladesh, another is Pakistan, third is through Nepal. We have forgot नेपाल रूट से हमें कौन आता है? नेपाल रूट से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान. दे फर्स्ट वेंट टू द नेपाल, देन दे केम टू इंडिया बिकॉज द नेपाल बॉर्डर इट्स अ वेरी पोरस बॉर्डर. देयर इज नो एज सच हाईली गार्डेड like international border we have with the Pakistan and Bangladesh. Nepal border is highly porous, ठीक है. So उसका फ़ायदा उठाते हुए the terrorist came through the Nepal into the India. Another is maritime. We have talked about maritime route, और श्रीलंका and म्यांमार. अगर आप एग्ज़ाम में आप इन सभी 6 चीज़ों से एक एक 2 पॉइंट भी लिखते थे तो एग्जामिनर विल बी वेरी मच अवेयर कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट, इसको नॉलेज है सिक्योरिटी की, क्योंकि इट इज़ क्लियरली गिवन नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी आपका एक टॉपिक है पेपर 2 में. सो इट इज़ इन द सिलेबस, ठीक है. वी हैव कवर्ड द इन्फ्लिट्रेटर्स, दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द थ्रेट. अब हम थ्रेट कीवर्ड को कवर करेंगे. सो व्हाट आर द थ्रेट्स, ठीक है. व्हाट आर द थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं इन केस इफ देयर इज इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो, ठीक है. कैन यू टॉक अबाउट दिस इलीगल माइग्रेशन? हमने डिस्कस तो कर लिया, बट दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड कि इलीगल माइग्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट थ्रू बांग्लादेश विल गोइंग टू चेंज द डेमोग्राफी. डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हो जाएगी विच लीड्स टू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट विच अगेन destabilize
द रीजन, ठीक है। ऑल द आर्म्ड दिस ग्रुप NSCN, खापलांग, बोडो मिलिटेंट, they again will reactivate or resurface, ठीक है। This is one of the case. Another is, can we talk about this cross border terrorism? Cross border terrorism कहाँ से? मेनली स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। उनकी एक पॉलिसी है ना, दे हैव टू दिस cut India into or bleed India into 1000 pieces, that is their policy. So अगर मैं इससे जुड़े हुए कुछ certain events आपको बताऊं, there are events like पुलवामा attack, another is Pathankot base attack, another is Uri base attack, नागरोटा base attack, और क्या हो सकता है? अक्षरधाम temple attack which was in Gujarat. Another is insurgency where? In J&K, ठीक है। These are the certain threats, ये सब threats हैं because of the infiltration. So पुलवामा अटैक, पठानकोट, यूरी, नागरोटा, these are the events. अगर आप इस एग्जाम्पल्स को अपने फाइनल उसमें लिखा है अपने पेपर में, तो एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी, उनको पता होगा, ये सब चीज़ें सबको पता है, बट वहाँ पे लिखते वक्त आप कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमें क्या लिखें। सो ईजी लिखें, आप न्यूज़पेपर को फॉलो करें, बहुत ईजी होगा एग्ज़ाम में लिखना। सो और क्या टॉपिक हम, वट विल बी मोर थ्रेट्स, 2 थ्रेट हमने कवर किए, इलीगल माइग्रेशन, सेकेंड इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। कैन वी टॉक अबाउट दिस ऑर्गेनाइज क्राइम, ये तो बिग हेडिंग है। ऑर्गेनाइज क्राइम मैंने डिटेल कवर किया है कि व्हाट आर ऑर्गेनाइज क्राइम, किस तरह के होते हैं। सो ऑर्गेनाइज क्राइम्स लाइक काउंटर फिटिंग करेंसी, जिसको हम फेक करेंसी भी बोलते हैं। सो इन्फ्लिट्रेटर जो भी होता है थ्रू बांग्लादेश बॉर्डर, थ्रू नेपाल बॉर्डर, थ्रू दिस पाकिस्तान बॉर्डर, दे ब्रिंग देमसेल्फ थ्रू फेक करेंसी। फेक करेंसी अगर आपके सिस्टम में आ जाती है तो देयर इज़ अ इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। डिस्टेबलाइज हो जाती है हमारी इकोनॉमी, और ये क्या है? थ्रेट है। अब आप भूल जाइए कि टेररिज्म इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू द वायलेंस, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सम ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम्स का यूज़ करके भी टेररिस्ट क्या कर सकते हैं? डिस्टेबलाइज कर सकते हैं किसी वन पर्टिकुलर कंट्री को, ठीक है। व्हाट आर अदर थिंग्स लाइक ड्रग पेडलिंग, और पंजाब बॉर्डर पे जितनी भी ड्रग पेडलिंग होती है, या फिर वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे, ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर। अनदर थिंग इज ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या कर सकते हैं? जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेकिन इसमें इतना स्कोप नहीं है कि आप ये सब लिख सकें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम्स, फेक करेंसी एंड ड्रग पेडलिंग एंड आर्म्स स्मगलिंग टू सपोर्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? या फिर नक्सलिज्म या फिर माओइज्म, ठीक है, आप जिस भी नाम से, लेकिन देयर इज़ अ ऑफिशियल टर्म जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है। दिस इज़ द ऑफिशियल टर्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो जो भी जो इंसर्जेंट हैं while entering into India, they carry with themselves क्या है? जैसे आर्म्स, एम्यूनेशंस एंड लॉट ऑफ फेक करेंसी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो अपने साथ लाते हैं टू सपोर्ट द कोज ऑफ नक्सलाइट्स। सो अगेन इट्स अ थ्रेट टू इंडियाज़ सिक्योरिटी। तो मैंने आपको थ्रेट्स बता दिए कुछ 5-7, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन मैंने दे दी आपको। सो हाउ यू आर गोइंग टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो आपको इसमें क्या करना है? वे फॉरवर्ड भी लिखना है। सो व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आपको हेडिंग नहीं देनी है, ब्रॉड हेडिंग। सो आपको कैसे लिखना है? आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस फैक्टर्स, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ मेजर्स टू काउंटर दिस infiltrations. Like, what are the steps taken by government of India? We have a very important program like
CIBMS, Comprehensive Integrated Border Management System. In this we have used artificial intelligence, sensors, smart border fencing, ठीक है, drones, we have taken use of the drones, border outpost, ठीक है, नाइट पेट्रोलिंग. और CIBMS का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? वी हैव यूज स्पेस टेक्नोलॉजी, वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी थ्रू द हेल्प ऑफ ISRO plus DRDO. We have launched 2 satellites, GSAT-7 and GSAT-7A plus RSAT plus Cartosat. These are the satellites which sends live imagery of the international border. ठीक है, suppose this is a Pakistan occupied Kashmir and then this is India. Suppose one infiltration bid is there, and through satellites we can track is there any movement through this across this international boundaries. If we found any suspicious activity, we can directly send our QRT, quick response team over there, and there only we can neutralize that infiltrators. So this is the use of space technology. We have the very high resolution imaging and live imaging at the border. So this is the use. और ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम borders पे? Borders पे we have government of India also started a border area development program. Border in short BADP, border area development program. इसमें क्या होता है? We have opened the hospitals, schools, we built the road, a good network. Another is employment के लिए, वहाँ पे we have opened something warehouses, ठीक है, employment opportunity वहाँ पे दिया, good hospital, good schools and colleges to stabilize the border area population, because this is the most important people we have at the borders, because this population will going to be the first major buffer or first opposition to the any invading party. So they will oppose the any party which is going to enter India. Like in the case of Kargil, we get to know the intelligence from one particular shepherd. He gave a intelligence to Indian army. So if we have the support of local people, and how we get the support of through border area development program, उनको communication facilities देनी पड़ेगी, communication facilities, ठीक है. Through this we can win their heart and mind. So this is also a policy, winning heart and mind. WAM, एक WAM scheme है, WHAM. So these are the things you could have written at the given topics. So I hope आपको ये सब समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको जो अगला टॉपिक है वो लेके आएंगे. सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.